वेलकम टू आरकेस फूड चैनल। ये हमारा पहला ट्रैवल व्लॉग है। जैसे कि बर्लिन ये जर्मनी की कैपिटल सिटी है, हमारा वहीं पर स्टे था। तो हम पहुँचे मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट पकड़ी, वो थी जर्मनी तक पर वाया दोहा थी। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़्लाइट निकल चुकी थी और रनवे पर हमारे प्लेन जो है वो उड़ान भरने की तैयारी में था और सिर्फ उड़ान भर चुकी थी। ऑलमोस्ट 40,000 फीट अबव ग्राउंड लेवल फ्लाइट ने उड़ान ली थी। कतार एयरवेज से हम ट्रैवल कर रहे थे और ऑलमोस्ट सभी क्रू मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेटिव थे और बहुत ही अच्छा खाना भी हमें इस पूरे ट्रैवल में मिला और बहुत अच्छा अटेंशन भी उन्होंने हमको दिया। बच्चे और बुजुर्ग उनका विशेष ध्यान दिया जा रहा था। हमारा प्लेन बर्लिन में सेफली लैंड हो चुका था और हम घर की ओर निकल पड़े थे। शाम के 5 बज चुके थे और वहाँ पर एयरपोर्ट से ही मेट्रो की कनेक्टिविटी है, तो बहुत ही आसान हो जाता है सभी पैसेंजर्स को ट्रैवल करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही शानदार है। हम घर पहुँच चुके थे, एक दिन का रेस्ट किया और दूसरे दिन हम साइट सीइंग के लिए निकले। सुबह के 10:30 बज चुके थे। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना मजबूत है कि आपको आपके प्राइवेट व्हीकल्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और पूरी सिटी की सभी मेट्रोस की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। हमारे बस के लिए थोड़ा टाइम था तो वहाँ पर आसपास बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज प्लांट किए हुए दिखे और अब हमारी बस आ चुकी थी। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम निकले हमारी पहली साइट सीइंग की ओर। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा व्हीकल्स की वजह से ओवर पॉपुलेटेड सिटी हो जाती है, लेकिन बर्लिन में वैसा नहीं है। बहुत ही शांति है वहाँ पर। बहुत कम व्हीकल्स आपको रास्ते पर दिखेंगे क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी मजबूत है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं कन्वेंस के लिए। इसलिए और ज़्यादातर मैंने देखा है वहाँ पर लोग इलेक्ट्रिक साइकिल्स का भी इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उससे भी पोल्यूशन कम रहता है और काफ़ी क्लीनलीनेस भी बहुत ज़्यादा है और एनवायरनमेंट भी काफ़ी क्लीन रहता है उसकी वजह से। सबसे पहले हमने सोचा हम एल्टिस म्यूज़ियम जाते हैं। एल्टिस म्यूज़ियम ये मंडेज़ को बंद रहता है और ट्यूसडे टू संडे ये ओपन रहता है 10 से 6 बजे तक और इसके टिकट्स ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं आप। तो हम लोग बस से उतर चुके थे और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ही म्यूज़ियम था, तो हम सोचे चलो हम पैदल ही निकल पड़े। और एक शॉप था वहाँ पर बहुत सारी क्रिसमस की शॉपिंग लोग करने आए थे, तो हमने सोचा चलो हम विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं। जर्मनी के जितने मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स है उसके मिनिएचर्स यहाँ पर मौजूद थे और क्रिसमस के भी बहुत सारे गुडीज थे, लेकिन हमने सिर्फ आज हम विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। पूरी बर्लिन की सैर करेंगे और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री तक था। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हमने सोचा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, तो कॉफ़ी लाटे हमने ऑर्डर किया। बहुत ही शानदार था क्योंकि जर्मनी में बहुत अच्छे क्वालिटी के कॉफ़ी बीन्स मिलते हैं और कॉफ़ी तो बहुत शानदार थी। हम यहाँ पे जो नेस्कैफ़े वगैरह पीते हैं उससे भी बहुत ही अलग फ्लेवर इस कॉफ़ी में था। हम यूरोज में पे कर रहे थे इसलिए शायद बहुत ज़्यादा स्वाद लग रहा था उस कॉफ़ी का। कॉफ़ी पीने के बाद वहीं पर नज़दीक अलेक्जेंड्रा प्लेट्स एक पब्लिक स्क्वायर है, वहाँ पर यूरेनियम वर्ल्ड क्लॉक मौजूद है और ये वर्ल्ड क्लॉक ऑलमोस्ट 148 सिटीज़ जो मेजर सिटीज़ है हमारे वर्ल्ड में उनका टाइमिंग ये बताता है। ये घड़ी प्री वर्ल्ड वॉर 2 के पहले पाई गई थी, लेकिन एरिक जॉन और उनके टीम ऑफ इंजीनियर्स ने इस घड़ी को रिस्ट्रक्चर किया और 1969 में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने इसे इंस्टॉल किया है यहाँ पर। इस घड़ी का विशेष हिस्टोरिकल भी महत्व है और एलेक्जेंडर प्लेट्स ये एक पब्लिक स्क्वायर है, यहाँ पर इसे इंस्टॉल करने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। इस स्क्वायर का ये एक मेजर अट्रैक्शन है। आप देख सकते हैं ये साइंटिफिकली डिज़ाइंड है और बीच के जो नंबर्स है वो रोटेट होते रहते हैं जैसे। और ये कितना ज़्यादा लॉजिक है इसमें, कितना साइंस है, आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं क्योंकि 148 मेजर सिटीज़ का इसमें टाइमिंग ये घड़ी दर्शाती है। और ये टाइम जो है ये 24 आवर क्लॉक बेसिस पर ये डिस्प्ले किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऐसा ये एक मॉन्यूमेंटल पीस है यहाँ का, जिसमें साइंस है, इंजीनियरिंग है और एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। अब हम आगे निकल चुके थे एल्टिस म्यूज़ियम की ओर। हमने टिकट्स पहले से बुक कर लिए थे। जर्मनी में विशेषकर बर्लिन में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और अभी जैसे कि क्रिसमस का वक्त था जब सभी जगहों पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे,
बहुत सारे अट्रैक्टिव ऐसे किस्म के गुडीज़ दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत क्रॉकरी भी दिखाई दे रही थी। हम लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे, अभी हमने कुछ भी खरीदी नहीं किया था। यहाँ पर अलग अलग किस्म के चीज़ थे, जैसे कि वहाँ पर चीज़ बहुत पसंद किया जाता है। उस चीज़ के ढेर लगे हुए थे और बहुत सारे अलग अलग किस्म के सॉसेजेस भी थे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ये सब खाना, तो वही के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा लेबनीज़ मेडिटेरेनियन फूड भी वहाँ पर दिखाई दे रहा था। और वही के उस म्यूज़ियम के पास ही ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सेल्फी पॉइंट बनाया था लोगों ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल्स है। और यहाँ पर विशेष एक बात मुझे बहुत ही खास लगी, यहाँ पर ये जो मॉन्यूमेंट दिख रहा था ये अशोका के टाइम का मॉन्यूमेंट है। और उसका क्या महत्व है मुझे समझा नहीं, लेकिन लोग कह रहे थे कि वो इसको इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट। और ये है एल्टिस म्यूज़ियम। और ये अंदर यहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म के आर्ट फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पार्ट का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर ग्रीक, एरुस्कान और रोमन स्कल्पचर्स आर्ट के बहुत सारे अलग अलग किस्म के वाजेस, कॉइन्स, स्कल्पचर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, लेकिन ज़रूर आप अगर गए बर्लिन तो एल्टिस म्यूज़ियम विज़िट कीजिए। वहाँ पर नज़दीक ही एक लेक था और बर्लिन सिटी ये इस लेक से ही सराउंड की गई है। बहुत सारे जगहों पर से ये पानी बहता हुआ मुझे दिखाई दिया जब हम इस शहर की सैर कर रहे थे। इससे एक बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरती बर्लिन की बढ़ गई है। यहाँ पर आसपास बहुत सारे ऐसे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। आप बर्लिन सिटी घूमना चाहते हैं तो चलने की भी तैयारी रखिएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही मेट्रो या बसेस की कनेक्टिविटी है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारा चलना भी पड़ता है। आप चलते चलते हमको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, इसलिए हम पहुँचे इस मॉल में। और यहाँ पर हमने सोचा चलो कुछ लंच करते हैं, और हमने मंगाया। हमने तो अभी फ़िलहाल इंडियन फूड ही मंगाया, क्योंकि हमारे टेस्ट बड अब तक डेवलप नहीं हुए थे वहाँ का खाना खाने के लिए, इसलिए हमने सोचा चलो वेज का ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमने ये जो है ये फलाफल का शौरमा है वो हमने ऑर्डर किया है। इतना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही शानदार है। और खाकर भी हमने देखा इसमें बहुत सारे इतने अलग अलग फ्लेवर्स इसमें मौजूद है, तो डेफिनेटली और बहुत ज़्यादा फिलिंग भी है। एक खाने से आपका पूरा मील एक टाइम का मील आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग, एक तो फलाफल है इसमें, और वो जो उसके ऊपर जो कोटिंग है मुझे लगता है वो मैदे की ही कोटिंग है। और जो ब्रेड उन्होंने बनाया है वो ब्रेड को उन्होंने शायद डीप फ्राई भी किया है, क्योंकि वो एक क्रंच है उस ब्रेड में भी। और फलाफल तो ये छोले को भिगाकर उसमें अलग अलग किस्म के मसाले डालकर उसे डीप फ्राई किया जाता है। और अलग अलग टाइप के इसमें पिकल्स भी मुझे दिखाई दे रहे थे। और उसमें शायद सभी जो प्याज है, प्याज का भी पिकल है, मतलब प्याज को भी उन्होंने विनेगर में डिप किया हुआ है। फिर टमाटर है, उसमें लेट्यूस लीव्स है, और कैबेज भी है, और थोड़े बहुत उन्होंने बीटरूट भी श्रेड की करके डाला था। और अंदर बहुत सारे अलग अलग किस्म के सॉसेस भी है। एक तो ताहिनी सॉस उसमें मौजूद था, उसके अलावा शायद मुझे लगता है योगर्ट में उन्होंने कुछ अलग अलग किस्म के स्पाइसेस और हर्ब्स डाल के भी एक सॉस बनाया था। अब उसके अलावा भी हमने थोड़ा बहुत वेजिटेरियन डिशेस ऑर्डर किए थे। इसमें छोले राइस थे, और राइस भी बहुत ही माइल्ड फ्लेवर का था, और छोले भी बहुत एक माइल्ड फ्लेवर उसमें आ रहा था। और 3 किस्म के उन्होंने सॉसेस भी दिए थे उसके साथ। मुझे लगता है एक योगर्ट था, यानी दही, दही में थोड़े बहुत स्पाइसेस थे, हल्के स्पाइसेस थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था वो। खाने में उसका कॉम्बिनेशन राइस और छोले का बहुत ही शानदार लग रहा था। और उन्होंने कुछ सैलेड भी दिए थे, और एक ग्रीन चटनी थी। वो ग्रीन चटनी थोड़ी स्पाइसी लग रही थी मुझे, लेकिन ये सभी के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही अच्छा एक फ्लेवरफुल सा ऐसे छोले और राइस लग रहे थे ये। और उसके साथ हमने समोसा चाट भी ऑर्डर किया था। समोसा के साथ उन्होंने कुछ सैलेड दिए थे, और 3 किस्म की चटनी थी। एक तो दही की चटनी थी, एक ग्रीन चटनी थी, सिर्फ मुझे लगता है उसमें हरी मिर्च और बाकी के स्पाइसेस थे। और एक डिप उन्होंने दिया था दही और
पुदीने का जो पाउडर था वो भी ऐड करके उन्होंने एक डिप दिया था, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्लेवरफुल माइल्ड फ्लेवर्स थे सभी के और बहुत ही शानदार ऐसे ये डिशेस तीनों भी बहुत ही अच्छे थे और पेट तो भर चुका था अब, और अब हम घर के लिए रवाना हो चुके थे।